हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 का सेक्शन का पहला चैप्टर का समरी, ठीक है, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। क्या नाम है? स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इनके राइटर हैं जॉन डॉन। तो हम लोग देखेंगे इसका समरी। समरी आपका एग्जाम में 4 मार्क का पूछता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या है इसमें, क्या क्या कंटेंट देना पड़ता है हम लोग को, तब जाके मार्क्स मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट स्टेंजा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उसके बाद ये हो जाएगा फिर पूरा समरी, ठीक। तो देखिएगा पहला है इसमें, सबसे पहले हम लोग का लिखना पड़ता है इसमें क्या, समरी में क्या होता है। समरी में ये होता है कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा तो उस चैप्टर से आपको क्या समझ में आया, उस चैप्टर के बारे में आप क्या जानते हो, तो वो सब आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है समरी में, ठीक है। तो ये आपको देखेंगे क्या क्या लिखना पड़ता है आपको, ये आपको याद करना पड़ेगा। पहले समझ लो, उसके बाद याद कर लेना, ठीक ना। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख सकते हो। तो देखिए ये जो है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट क्यू चैप्टर फर्स्ट, उसका हम लोग समरी देख रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेंजा देखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, 3 स्टेंजा में इसमें हम लोग समरी पूरा कर देंगे, ठीक है। जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट क्यू है उसको मैं बता दूं, ये एक लव पोएम है जो कि जॉन डॉन अपने वाइफ एना मोर के ऊपर लिखे हैं, ठीक है। इसमें 5 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन है। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव, इसमें 8 लाइन का एक स्टेंजा ऐसे करके 5 स्टेंजा है, ठीक है। तो ये आपका इसमें समरी हम बताते हैं कि क्या क्या लिखना पड़ता है समरी में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। का मतलब हुआ कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव है कविता, पोएम, जो कि जॉन डॉन द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आता है ही इज अ कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट। का मतलब हुआ वे एक आध्यात्मिक पोएट यानी कि कवि थे, वो एक आध्यात्मिक कवि थे। उसके बाद ही वाज बॉर्न इन 1572 इन इंग्लैंड। का मतलब उनका जन्म 1572 में इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इसके बाद ही इज़ वेल फॉर सॉन्ग एंड सोनेट एंड द इलिजीज एंड सेरेमॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ? वेल नाउ फॉर सॉन्ग एंड सोनेट, ये प्रसिद्ध थे, ये जाने जाते थे किसके लिए? सॉन्ग के लिए। सोनेट, सॉन्ग मतलब गीत, सोनेट यानी कि सोनेट क्या होता है? 14 लाइन का एक कविता होता है जिसे हम सोनेट कहते हैं। एंड इलिजियस यानी कि ललित, और सेरेमॉन्स, सेरेमॉन्स मतलब होता है उपन्यास, ठीक है। और सोनेट का मतलब व्यंग भी होता है, ठीक। तो इसके लिए ये प्रसिद्ध थे। कौन? जॉन डॉन। जॉन डॉन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ही इज़ वेल फॉर सॉन्ग एंड सोनेट एंड द इलिजियस एंड सेरेमॉन्स, इनके लिए प्रसिद्ध थे। देखिए इन दिस पोएम, यह इस कविता में, द पोएट हैज़ गोज टू जर्मनी, जो पोएट हैं जॉन डॉन वो जर्मनी जा रहे हैं। एंड हिज वाइफ, एंड उनकी जो पत्नी है एना मोर, वो डज नॉट वांट टू अलाउ हिम, वो इनको अनुमति नहीं दे रही है, किसके लिए? नहीं जाने के लिए। आगे द पोएट मार्क्स हर अंडरस्टैंड दैट जस्ट एज सन। पोएट जॉन डॉन अपनी वाइफ को समझाते हैं कि द सन सेट इन द इवनिंग, मतलब कि जो सन है या जो सूरज है वो शाम के टाइम में डूब जाता है, और
राइज इन अगेन इन मॉर्निंग इन द सम वे, और उसी रास्ते से सुबह उग जाता है। तो आई विल आल्सो कम टू विथ मोर स्पीड दैन द सन, मैं भी उसी प्रकार सन के प्रकार ही उसी स्पीड की तरह वापस आ जाऊंगा। ही टेल्स हर नॉट टू शेड टीयर्स बिकॉज दैट टेक्स हिज साउल अवे, वे कहते हैं कि नॉट टू शेड टीयर, आंसू मत बहाओ। शेड टीयर्स मतलब आंसू मत बहाओ। बिकॉज क्योंकि दैट टेक्स दिस साउल अवे, दैट टेक्स दिस साउल अवे का मतलब हुआ कि वो आंसू मेरी आत्मा को मुझसे दूर ले जाती है। वो आंसू, साउल मतलब होता है आत्मा, को मुझसे दूर ले जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे वाला देखेंगे, सबसे लास्ट वाला। ठीक है, तो ये हम लोग नीचे जा रहे हैं, ये देखिए लास्ट वाला है। ठीक है, कहता है एट लास्ट, अंततः, ही से दैट द पीपुल, वे कहते हैं कि वे लोग जो हु आर इन ईच अदर्स हार्ट नेवर स्पिरिट, जो कि अदर्स हार्ट मतलब दिल। ठीक है, तो वो जो दूसरे के दिलों में रहते हैं, जो नेवर मतलब कभी नहीं, स्पिरिट मतलब कि जुदा होते हैं। इनका कहने का मतलब यही था कि जो लोग एक दूसरे के दिलों में रहते हैं वो कभी नहीं जुदा हो सकते हैं। आगे है कि जॉन डॉन पास सैड फॉर हिज बिलव्ड, वे अपने जानम से कहते हैं। सच अ ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट डाइड इन 1631, ऐसे ग्रेट मतलब कि महान आध्यात्मिक, मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक, पोएट यानी कि कवि का डेथ कब हुआ? 1631 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपका था समरी चैप्टर 1 का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी। ठीक है, अगर ये आपको चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको ये मिल जाएगा। अगर ये आपका वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।